आज हम हाइबर प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। हाइबर प्रक्रम किसके लिए होता है? तो यह प्रक्रम वर्तमान समय में अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन की मुख्य विधि है। मतलब ये वर्तमान समय में अमोनिया बनाने के लिए, पहले नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए था, लेकिन अब ये अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन का मतलब आप समझ लीजिए उद्योग के लिए थोड़ी मात्रा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो अत्यधिक मात्रा बनाने के लिए वर्तमान समय में ये औद्योगिक उत्पादन की विधि है अमोनिया के लिए। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराकर अमोनिया में बदल दिया जाता है। यही इस प्रक्रिया का ध्येय है, लक्ष्य है, अमोनिया बनाना। किससे? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराकर। फिर इसमें उत्प्रेरक कौन होता है? तो धातु को उत्प्रेरक लिया जाता है और उच्च ताप एवं दाब पर प्रयुक्त किया जाता है। फार्मूला यही है, सूत्र इसका रासायनिक सूत्र N2 3H2 मिलाया जाता है, 2NH3 बनेगा और साथ में कुछ ऊर्जा भी हमें मिलेगा। ये F होता है फॉर्मेशन, तो डेल्टा H तो -46.1 किलो जूल पर मोल NCERT से लिया गया है। इस प्रक्रम में जो कुछ भी ताप दाब लिया जाता है वह किसके अनुसार लिया जाता है? तो लासा-तेलिय सिद्धांत के अनुसार ही लिया। लासा-तेलिय सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में हम जो है अगर अध्ययन करें तो आपके लिए बहुत ही सरलता होगी। जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिससे समझने के लिए, जैसे बर्फ़ क्यों पिघलता है, गर्म होने पर, ठंडा होने पर पानी जम जाता है, ये सब तमाम तरह की बातें जो है इसके अनुसार हल किया गया। तो चलिए हम इस आरेख द्वारा इस अमोनिया बनाने की विधि को समझें कि ये कैसे होता है, कैसे बना होता है, क्या इसमें लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह एक सामान्य आरेख है, ये कोई विधि, कोई चित्र ऐसा नहीं है। पहले ही नीचे लिखा गया अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र है। मतलब कि इसमें ये बताया गया कि क्या क्या इस प्रक्रम में लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधी 2 नली ऐसे निकाली गई है। ये पाइप पे पूरा का पूरा जितना हमने नीला कर दिया है जिसको आसानी समझ में आए। यहाँ पर एक तरफ से H2 और एक तरफ से N2 को, N2 वायुमंडलीय है और H2 है, दोनों को रखा गया है। दोनों देख रहे हैं कि एक नली द्वारा फिर ये 200 ATM मतलब एटमॉस्फेयर, 200 वायुमंडलीय दाब है। तो ये है क्या? तो संपीडक है, कंप्रेसर। ये क्या करता है भाई? तो ये कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करना, दबाना। वहाँ पर दबाएगा ये गैसों को। तो ये गैस है, आप समझ ही रहे हैं, दोनों गैस है। गैस तो ऐसा तो है नहीं कि हम चीनी पानी मिला देंगे और मिल जाएगा। जैसे हम अपने साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो ऑक्सीजन चाहे जो भी हवा की गैस है तो दबाते हैं, उसमें भरते हैं तो कंप्रेस करते हैं, उससे दबाते हैं। हम सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में गैस भरी जाती है, तो वही क्या होता है? कंप्रेस किया जाता है। मतलब सीधा सीधा अर्थ समझिए, H2 और N2 दोनों को मिलाकर दबाएंगे, हम एक दूसरे के करीब लाएंगे। फिर यहाँ से प्रेशर देने के बाद, तो एक दूसरे के करीब लाने से, प्रेशर देने से वो मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से इस नली के द्वारा अब ये फिर N2 और H2 यहाँ पर अब नीचे आएंगे। देख लीजिए, ये ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान दीजिए, ये एरो इसीलिए बनाया गया। यहाँ से फिर ये नीचे आएगा और नीचे आएगा तो ये कहाँ आएगा? Al2O3K2O युक्त आयरन ऑक्साइड, जो 700 केल्विन पर होगा। आयरन ऑक्साइड 700 केल्विन पर, ताप है केल्विन। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो Al2O3K2O, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और साथ में आयरन ऑक्साइड होगा। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अलग अलग ली जा सकती है, जैसे Fe2O3 ये अलग भी लिया जा सकता है, सामान्य रूप में यही। अब ये क्या? उत्प्रेरक व तापकक्ष, कैटालिस्ट एंड हीट चैम्बर है। इसमें उत्प्रेरक रखा गया है और ये ताप के लिए भी रखा गया है। मतलब कि जब यहाँ से गैस निकल कर आएगी H2N2 कंप्रेस करके, दबा करके, तो इस कक्ष में आएगी और इसी कक्ष में जो है आपको एक चैम्बर वही बना होता है, उसमें
कैटालिस्ट रखा गया होता है, मतलब कि आयरन रखा गया रहेगा उसमें, पता ना कि इसकी उपस्थिति में ये मिलेगा, तो ऊपर बताया गया। तो उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड रखा गया रहेगा और ताप उसका किया जाएगा 700 केल्विन। तो 700 केल्विन तक गर्म रहेगा और उसमें H2N2 जाएगा और उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा। तो उन दोनों की उपस्थिति में वहाँ पर मिलने से NH3 का निर्माण होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, टोटल H2 और N2 जो है NH3 में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें कुछ N2 और H2 बच जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है N2 प्लस H2 प्लस NH3, मतलब कुछ N2 और H2 मिलकर NH3 का निर्माण किए, लेकिन कुछ N2 और H2 जो है अभी भी बच गए। तो इस नली के द्वारा अब तीनों जाएंगे, N2 H2 और NH3, तीनों यहाँ से निकलते हुए जाएंगे इस नली के द्वारा। और यहाँ पर एक ग्राही पात्र रखा गया है, यहाँ पर, यहाँ सीधा सीधा हम देख सकते हैं, नहीं तो हम इसे लिख देते हैं। ये रहा है आपका, तो यहाँ पर लिखने के बाद ग्राही पात्र रिसीवर होता है, मतलब कि इसमें आएगा, एकत्रित होगा। तो ये क्या है, तो द्रव NH3 है। अब ये द्रव यहाँ पर ये भाई टेढ़ा मेढ़ा ये बनाने का मतलब क्या हुआ, तो टेढ़ा मेढ़ा बनाने का मतलब ये हुआ कि ये NH3 गैस के रूप में है, और यहाँ पर जैसे हम भाप लड़ता है ऊपर प्लेट में खाना बनाते समय और वह पानी बन जाता है, तो उसी प्रकार ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है पहले सिस्टम जब बनाएंगे, चित्र जब आप देखेंगे तो इस प्रकार उसमें कंडीशनर लगा होता है दो तरफ से, एक तरफ से पानी डाला जाता है, इसे ठंडा किया जाता है, ऊपर ही ठंडा किया जाता है, जिससे ये जो गैस है NH3 वह जो है द्रव के रूप में बदल जाए। तो यहाँ द्रव के रूप में बदल जाएगा, और यहाँ पर नीला हमने किया है, मतलब कि यहाँ पर NH3 एकत्रित होगा। आप कहेंगे N2H2, तो N2H2 सामान्य रूप में द्रव में नहीं बदलेंगे, N2H2 गैस में ही रहेंगे। तो ये तो अमोनिया यहाँ पर एकत्रित हो गए। अब ये गैस जो बचा N2 और H2 वह क्या होगा, फिर गैस के रूप में इसके द्वारा दिखाएगा ना, N2 और H2 एरो दिखाएगा कि ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा और इस एरो के द्वारा फिर एक परिसंचारी पंप, सर्कुलेटरी पंप जो है, ये क्या होता है, तो जैसे आप समरसेबल देखते हैं, नीचे से मोटर जो है पानी निकालने का काम करता है, उसी प्रकार यह एक पंप है जो है, जैसे यहाँ से नीचे से मान लीजिए कि ये पानी खींच रहा है, तो उसी प्रकार N2H2 को क्या करेगा, खींचेगा। जैसे भी है, जैसे ये पट्टा पुलिया आप लगा देते हैं मान लीजिए, तो ऐसे खींचता है, तो ये खींचकर ऊपर फेंकेगा पानी, जैसे नीचे से। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक फिट कर दिया जाता है। ये तो बस दिखाया गया कि इस जगह पर जो है वह होगा, पंप लगाया गया है मोटर, लेकिन ये परिसंचारी पंप वही काम करेगा, इसे खींचेगा, खींच कर क्या करेगा, फिर इधर से देख रहे हैं आप, यहाँ से फिर एक नली निकले हुए, यहाँ से फिर इसी में आकर जुड़ गया, फिर ये उत्प्रेरक वाले कक्ष में जाएगा, फिर वही प्रक्रिया मतलब बार बार दोहराती रहेगी, चलती रहेगी। इस प्रकार हम जो है अत्यधिक महत्व, फिर बनेगा, फिर कुछ कम होगा, फिर जाएगा, फिर बनेगा, फिर कुछ, इस प्रकार अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा को हम जो है इस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी हो, हमने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो आप हमें बताएंगे, तो हम उसे आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।